जैसे मैंने कल बोला था, ये सेशन हम लोग प्लान करके नहीं आए, लेकिन हर एक सेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। कितने लोग देख रहे हैं ऐसा हो रहा है ना? अलग अलग लोग आकर सेम लाइन में चीजों को बता रहे। क्यों हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा इस रूम को बहुत अच्छे से जानता है। पवित्र आत्मा हर एक इंसान को यहाँ पर जानता है, और बहुत बार ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये मेरे से बात कर रहा है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, है ना? पवित्र आत्मा हमसे इतना प्यार करता है। जैसे ब्रदर पॉल बता रहे थे कि अलग अलग जगहों से लोग अपना टाइम डालकर यहाँ पर आए हैं। पवित्र आत्मा हम सबको यहाँ पर लाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना? क्योंकि आप लोग अपने आप को शायद साधारण समझते होंगे, परमेश्वर आपको साधारण मनुष्य जैसा नहीं देखता है। हर एक यहाँ पर जो है आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, वो महानता का बीज है। You all carry seeds of greatness. एक वचन हम देखेंगे, वचन संहिता का 133 133 Psalms 133। तो पढ़ेगा एक से। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इसमें बहन लोग भी शामिल है। यस, आगे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। जो आरोन के सिर पर डाला गया था। जब आरोन का अभिषेक हुआ था, उसके सिर पर तेल डाला गया था, जो इतना तेल था कि वो बहकर उसकी दाढ़ी से उसके कपड़ों पर फैल रहा था। आगे। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। यह हेर्मोन की उस किसके समान है? ओस के समान है ना? यहाँ पर लिखा है, it is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. है ना? उस जगह पर ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने आशीष को आज्ञा दिया। आशीष को आज्ञा दिया, है ना? जीवन, बहुतायत के जीवन के लिए परमेश्वर ने ये बोला। तो जब मैं ब्रदर पॉल के मैसेज को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि किस तरह से उस कठिन समय में उनके साथ कोई भी नहीं था, है ना? ये होना नहीं चाहिए। स्पेशली अगर हम अपने आप को क्रिस्ती बोलते हैं, अपने आप को मसीही बोलते हैं कि हम परमेश्वर का एक परिवार है, तो हमारा कोई भी भाई कठिन समय में अकेला नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके अपना इमोशंस उनको दो, अरे हाँ भाई बहुत बुरा हुआ तुमसे। अगर हम अपने कार्नल माइंड में जाकर लोगों को सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे अरे बहुत बुरा हुआ, अभी तो बचोगे नहीं, कोई नहीं, हम तैयारी करते हैं ना, इसके बाद तो भी आशा है, मर भी जाएंगे तो स्वर्ग मिलेंगे, ऐसा वाला सपोर्ट हमको नहीं देना है। लेकिन विश्वास के साथ सुजित भाई और मैं, हम लोगों का इतना अच्छे से क्यों बनता है? क्योंकि स्टेज के पीछे हम एक दूसरे को जानते हैं। बहुत बार मुझे जब मेरी कमजोरियां होती है, जब मुझे गाइडेंस चाहिए था, मैं भाई से बात करता हूँ। उनको कभी अगर लगता है तो वो मुझसे बात करते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी है ना? उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। यानी मुझे पता है भाई कभी मुखौटे के साथ में मेरे सामने नहीं आ रहे। जिस सुजन को आप स्टेज पे देख रहे हो और अलग से देख रहे हो, मैं उन दोनों को जानता हूँ। दोनों में अंतर नहीं है ना? एक ट्रांसपेरेंसी है इस रिलेशनशिप में। ये जो यूनिटी की बात कर रहा है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा हमको और सिखा रहा है कुछ, कि भाइयों का मिलना इतना। फिर से पढ़ो उसको। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है। क्या ही भली और मनोहर बात है। परमेश्वर के दिल को ये चीज मनोहर लग रही है, भली लग रही है।
क्या? कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में मिले रहे, है ना। दुनिया में हम देखते हैं भाईगिरी में लोग गैंग में शामिल होते हैं, एक यूनिटी बनता है, बट वो ये यूनिटी की बात नहीं कर रहा है। वहां पे लोग अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। किसी अब आप देखोगे आज बहुत सारे जवान बच्चे ना गाड़ी वाड़ी चला के एकदम एटीट्यूड में जाते हैं, और अगर उनको कोई बोलेगा तो बोलते तू पहचानता नहीं मेरे को कौन है, तू रोक इधर, मैं लेके आता बच्चों को। वो उस सपोर्ट के लिए लोग किसी गैंग में शामिल होने की कोशिश करते हैं ना। अरे भाई मेरे झगड़े हुए तो तू आएगा मेरे सपोर्ट के लिए। वो एक स्वार्थ वाला रिश्ता है। यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है ये ऐसा रिश्ता है जब एकदम निस्वार्थ है, जैसा यीशु मसीह हमारे साथ था। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद में बोलता है जाकर मेरे भाइयों को बोलो। उसके पहले यीशु मसीह बोलता है कि मेरे दोस्त हो तुमको मैं अभी सेवक नहीं बुलाता हूँ बट दोस्त बुला रहा हूँ। लेकिन पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई बन गया, और उसी यूनिटी में वो चाहता है कि हम सब रहे। तो जब जैसे मैं बता रहा था सुजिन ब्रदर और मैं, हम उस मुखौटे के साथ में हमको एक दूसरे के सामने आने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी मेरी चीजें उनको पता है जहाँ पर मैंने गलतियां की है, और हमारा एक क्लियर बात होता है। इससे क्या हो रहा है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। मुझे पता है कि ये इंसान जब मेरे जीवन में कुछ बोल रहा है तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बात कर रहा है, वो ना अपने मन से मुझे नसीहत नहीं देगा। मैं ऐसा भरोसा इस इंसान पे कर सकता हूँ, और ऐसे कुछ लोग हैं मेरे जीवन में जिनके साथ में वो भरोसे में चल रहा हूँ, और वो रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता जाता है ना। हमारा जब परमेश्वर से रिश्ता सही है, हमारी पहचान हम इन लोगों से नहीं ले रहे। सुजन भाई अगर देखोगे उनके गांव में बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ा नाम है उनका, बट उनके नाम के ऊपर मेरी पहचान डिपेंड नहीं करती है। बट एक रिश्ता है, एक भाईचारे का रिश्ता है जो बहुत गहरा होता जाता है। हम बहुत महीनों तक बात नहीं करते हैं एक दूसरे से क्योंकि काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं ऐसा लगता है कि कभी डिस्कनेक्ट हुए ही नहीं थे। परमेश्वर ऐसा भाईचारा चाहता है हर एक इंसान के बीच में, उसके परिवार में, तभी हम साथ में बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होगा ना, जलन खत्म हो जाएगा। कल हमने बताया था कि लोग जलते क्यों है किसी और से, कलीसिया में बहुत जलते हैं, है ना। जलन का बाई प्रोडक्ट है गॉसिप। अगर आप किसी इंसान के बारे में उसके पीठ के पीछे बात कर रहे हो जो आप उसके मुंह के सामने उससे नहीं बोल सकते हो, तो वो गॉसिप है, चुगली है ना। और ये हमको लगता है कि बहुत, अगर कुछ बुरा बोल रहा हूं मैं, है ना, बहुत अलग लेवल पर अगर जाते हैं वही चुगली जैसा क्वालिफाई होता है। बट इन जनरल कोई भी नसीहत जो आपको उनको देना है उसके मुंह पे न देते हुए अगर उसके पीठ के पीछे हम बोल रहे हैं तो ये चुगली है। और ऐसी चीजों से रिश्तों में दरार पड़ता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, हर चीज बाहर आती है ना। आज आपने जो बोला है वो शायद आज उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन पता चलेगा वो ट्रस्ट हट जाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम यूनिटी में चले। मैं ह्यूमनिज्म नहीं सिखा रहा हूं यहाँ पे ना, बट परमेश्वर का कलीसिया, एक परिवार, हम कैसे रहकर एक सेना के जैसे हम साथ में चल पाएंगे। सेना को इतना कड़ा ट्रेनिंग लोग क्यों देते हैं? क्योंकि जब जंग में वो लोग होते हैं, लिटरली एक सैनिक का जीवन उसके साथी के हाथ में होता है ना। एक सैनिक इस तरफ रक्षा कर रहा है, दूसरा सैनिक उस तरफ बंदूक तान के खड़ा है। ये दोनों एक दूसरे की जान को बचा रहे हैं। वहां पे उनको वो सब खत्म करके सिर्फ भाईचारे के लिए, भाईचारे के बारे में सोचना होता है। बहुत मुझे वॉर वाले जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसे जो लोग जंग पे जाके आते हैं उनसे पूछा जाता है कि जब तुम उस समय में थे, जब तुम मरने वाले थे, है ना, जब तुम लड़ रहे थे, दुश्मन को मार रहे थे, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा था? देश के प्रति सम्मान है, या परिवार के बारे में सोच रहे थे, या क्या था? तो वो हर बार बोलते हैं कि हम कुछ नहीं सोच रहे थे, मैं सिर्फ मेरे बाजू में जो मेरा दोस्त था जो लड़ रहा था, मैं उसके लिए लड़ रहा था। यानी जब ये बॉयल डाउन होता है ना उस मुसीबत में, वो इंसान उसके बाजू वाले के लिए लड़ रहा था। ये भाईचारा होता है। और सेना में हो सकता है उस इंसान से उसको नफरत है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि लड़ाई के बीच में ये सब भूल कर ये मेरी जान बचाएगा। कलीसिया में हमको वो दो नहीं रखना है ना, नफरत और प्यार दोनों नहीं रखना है। हम यहाँ पर एक भाई के समान, एक बहन के समान,
अगर एक दूसरे के सामने उनको खड़े होने की क्षमता रखनी है ना। ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं ना, मेरे मम्मी के साइड के परिवार वाले वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन उन लोगों के साथ मेरा ऐसा रिश्ता नहीं है। सुजिन भाई हो, ये आशीष तो नजरा, ये लोग हो, और भी लोग हैं पुणे से जो पिछली बार भी आए थे, ऐसे लोगों के जैसा मेरा उनसे रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो नसीहत है वो हमेशा दुनिया की तरफ से आएगी। और मुझे पता है कि इससे मैं जिस दिशा में बढ़ना चाह रहा हूँ, है ना, परमेश्वर के सामर्थ्य में चलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी महिमा और दिखे मेरे जीवन से। इस प्रोसेस में मुझे सहायता ये लोग नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ। इसलिए उन लोगों के साथ मेरा फेलोशिप नहीं होता। मैं उनसे मिलता हूँ, प्यार करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, बट सबसे अगर मेरे करीबी लोग हैं तो वो है परिवार वाले, परमेश्वर के परिवार वाले। और ऐसा दोस्त हमको बनना जरूरी है। प्रोवर्ब्स में हम वहां पे नहीं जाएंगे, बट लिखा है, अ मैन टू हैव फ्रेंड्स मस्ट शो हिमसेल्फ फ्रेंडली। है ना, एक इंसान को अगर दोस्त चाहिए तो उसको खुद पहले वो दोस्त बनना होता है किसी को, है ना। तो अगर हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मेरे साथ ऐसा करे, तो फिर हम उनसे अपनी पहचान को ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत पतली लाइन है किसी पर निर्भर हो जाना और एक भाईचारे में किसी के साथ चलना, इन दोनों में। अगर मैं भाई सुजिन भाई पे अगर निर्भर होके चल रहा हूं मैं, तो मैं क्या रूठ जाऊंगा कि भाई तुमने मेरे बर्थडे पे मेरे फोन नहीं किया था, ऐसे इस साल नहीं किया था, बट मैं रूठ जाऊंगा, है ना, कि भाई क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी है। तुम अगर फोन नहीं कर रहे हो उसका मतलब मैं तुम्हारे जीवन में उतना महत्व नहीं रखता हूं। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं, इसका मतलब मैं उनसे अपनी पहचान को ले रहा हूं। मेरी वैल्यू को मैं सुजिन ब्रो को डिसाइड कर रहा हूं कि सुजिन ब्रो ने रात को 12:01 पे अगर फोन किया तभी मेरे से प्यार करते हैं, तभी मेरी वैल्यू है। ये झूठ है। ऐसे में भाईचारा नहीं चलेगा, ऐसे में नफरत आएगी मुझे। तो अगली बार जब सुजिन भाई मिलेंगे मैं गले लगाऊंगा और मन में सोचूंगा ढूंढिए, जो ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। लेकिन आप समझ रहे, पतली रेखा है। तो हमको निर्भर जब हो रहे हैं किसी पर, वो कैसे पता चलता है कि वो इंसान अगर बदल जाता है तो तुम्हारा जो सामर्थ्य, तुमको लगता है ऐसे कमजोर हो गया हो, है ना, छोटा फील होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम उस इंसान पे निर्भर हो। ये निर्भरता हमको किसी भी इंसान पे नहीं रखनी है, पति पत्नी पे भी नहीं, माँ बाप पे भी नहीं, बच्चों पे भी नहीं। सिर्फ यीशु मसीह उसको डिजर्व करता है, क्योंकि वही अकेला है जो कल, आज और हमेशा के लिए एक समान है। वो कभी नहीं बदलेगा, वो सेटल्ड है। अब हम भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा क्या है कि मैं एक भाई होने के नाते, है ना, मसीह में मेरा ये एक सौभाग्य है कि किसी दूसरे मसीह भाई को जब जरूरत है तो मैं उनको यीशु दे पाऊं, है ना। मैं प्रीचिंग नहीं करना है उनको, बट वहां पे मैं जाकर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा मैं उनके साथ खड़ा रह पाऊं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के मुश्किल परिस्थिति में मुझे उनके साथ खड़े रहने का मौका मिला है। और ऐसे रिश्ते हैं ना, इन अ वे आग से जब जा रहा है कोई इंसान, मैं मसीह की बात कर रहा हूँ ना, मसीह इंसान जब आग से जा रहा है, उस समय में जो उसके साथ खड़ा होता है ना, उस आग से निकलने के बाद में वो रिश्ता और गहरा हो जाता है। और ऐसा ये कॉमराडरी बिल्ड होता है ना, ऐसा ये भाईचारा बिल्ड होता है। और हम सबको ऐसा भाई बनना है किसी और के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ तो इससे अपेक्षा मत करो प्रभु मेरा भाई की तरह, आपको वो बनना है ना। ये मैसेज आपके लिए, आप अगर ये सुन रहे हो, आपको ये बोलना है प्रभु मुझे वो इंसान बना कि मैं किसी के साथ खड़ा रहता हूँ। क्योंकि जब स्पेशली कलिसिया में हम विश्वास पे चलते हैं। मेरी एक बहन है, आप लोग भी जानते हैं, सिस्टर मैडो, है ना। जब वो मिनिस्ट्री में स्टेप आउट कर रही थी, उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी आईटी कंपनी में। जब वो मिनिस्ट्री में निकल रही थी तो हर एक इंसान उसके विरोध था इस निश्चय, इस डिसीजन के। और मुझे भी उसकी फिक्र है कि अगर तू नौकरी छोड़ेगी तो खाएगी क्या। बट मुझे ये पता था कि परमेश्वर की अगर योजना है कि तुम इसमें से बाहर निकलो और सेवकाई में जाओ, तो वो तुमको भूखा रहने नहीं देगा, है ना। उस समय में उनके साथ मुझे खड़े रहने का अवसर मिला। और आज परमेश्वर ने उनको इतना आशीष किया, एक बहुत बड़ा 2.5 एकड़ का जमीन, ना 2.5 एकड़ का जमीन उनको बिल्डिंग्स के साथ रेंट पे मिला है। उसका पूरा 1 साल का रेंट उन्होंने पे कर दिया है। उसका रेंट सिर्फ 5,000 है। 2.5 एकड़ का जमीन, और वहां पे खेती भी हो सकता है बिल्डिंग्स के साथ।
ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है ना। उस सेवक आज भी प्रॉस्पर हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके नाम को जानते हैं आज। बट ऐसे रिश्तों में जब हम वफादारी से खड़े रह पाता है ना, हमारी कीमत उसमें बढ़ जाती है। हमको कीमत बढ़ाने के लिए नहीं सोचना है, बट वो इंसान बनना है कि प्रभु तू क्योंकि मेरे साथ है हमेशा, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ, मैं वो सपोर्ट सिस्टम देना चाहता हूँ लोगों को। अगर ऐसा हम करेंगे ना, हर एक भाई विश्वास में बढ़ेगा। रोमियो का 15:1 में जा भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। आपने कौन सा पढ़ा? ठीक है, यहाँ पे लिखा है we then who are strong ought to bear with the struggles of the weak and not to please ourselves। है ना, हम जो बलवान हैं, मसीह में बलवान हो रहे हैं, हमको ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहना है। और अगर वो कमजोर दिख रहे हैं हमको, उनके सामने एक एटीट्यूड नहीं आना है ना। पॉल भाई ने एटीट्यूड की बात की, हमको एक घमंड होना चाहिए मसीह में, और वो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन वो घमंड इंसानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि अरे भाई मैं इससे ज्यादा अनॉइंटेड हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ तो 10 लोग हील होते हैं, ये प्रार्थना करता हूँ तो एक ही होता है। वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। वो घमंड किसके खिलाफ है? शैतान के खिलाफ, कि मसीह में मैं जो हूँ उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। परिस्थितियों के खिलाफ कि बैंक अकाउंट तो आज खाली है, लेकिन मसीह ने जो मुझे दिया है तो इतना भरेगा कि मेरे को 10 बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे। वो घमंड होना चाहिए परिस्थितियों के खिलाफ, आपस में नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज का ज्ञान मिलता है हमको, 1 कोरिन्थियों का 13 में लिखा है नॉलेज पफ्स अप बट लव एडिफाइज, है ना। ज्ञान जो है वो फूल जाता है, दिमाग को फुला देता है वो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है, बिल्डअप करता है। तो हमको उस ज्ञान के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ चलना है ना। बहुत बार क्योंकि हम सब चाह रहे हैं मसीह में बढ़े, हम सब चाह रहे हैं कि हम लोग आगे जाए, हम सब चाह रहे हैं कि समृद्ध हो, लेकिन अगर उस भाईचारे में हम नहीं चलेंगे तो एक घमंडी माइंड आएगा, जो कि मेरा था कुछ सालों पहले तक। जब मैं ऐसे रूम में एंटर होता था तो इंस्टेंटली मुझे ऐसे एक क्या बोलते हैं स्कैनर मेरे माइंड में चलता था कि यहाँ पे कौन स्पिरिचुअली मेरे से ज्यादा है, या कौन मेरे लेवल में है, या कौन मेरे से कम है। और वो कचरा था, परमेश्वर का ज्ञान था, लेकिन मेरा दिमाग फूल रहा था, है ना। उससे प्रेम मेरे जीवन में दिख नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को निकाल दिया है। और अभी अगर एक बच्चा भी आकर कुछ बताता है तो मैं उसको रिसीव कर पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम के द्वारा काम करता है ना। विश्वास, फेथ वर्क्स बाय लव, और परमेश्वर की सारी चीजों में हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। सो 15:1 फिर से पढ़ो। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलताओं की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। यहाँ पे लिखा है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, है ना। लोगों को ग्रो करने का अवसर हमको देना। हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, हमको खड़े रहना है भाईचारे के साथ, लेकिन ऐसा होगा कि कोई भाई अभी उस विश्वास में नहीं आ रहा है और उस समय उन पे वेट डालकर अरे भाई तू सर्दी के लिए अभी तक गोली ले रहा है, वो कंडेमनेशन हमारे तरफ से नहीं आना चाहिए। हमारी तरफ से जो निकल रहा है सिर्फ अच्छा, है ना। फिलिपियों का 4, जिसको पता है मैं कौन सा वाला बोल रहा हूँ पढ़ना चालू करो। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इन पर ध्यान लगाया करो। इंग्लिश में लिखा है मेडिटेट ऑन दीस थिंग्स,
यानी सिर्फ ये चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए और यही चीजें मेरे मुंह से निकलनी चाहिए, है ना। जब कोई मुश्किल हालात में जा रहा है, आपको उन पे कचरा नहीं डालना कि भाई तू कैसा है, कौन सा दरवाजा खोला तूने, जैसे ब्रदर बता रहे थे, वो पास्टर बोलता है कि कुछ तो पाप किया है तूने, इसकी वजह से ये बुराई तेरे जीवन में आई है। ब्रदर का आंसर सही था, मेरा पाप ये था कि तेरे से दोस्ती की मैंने, है ना। हमको वो इंसान नहीं बनना है किसी के लिए भी, क्योंकि वो करना बहुत आसान है। प्रभु का एक सेवक है, वो बोलता है कि कचरे को कचरा बोलना बहुत आसान है ना, कोई भी बोल देता है, बट कचरे में से सोना ढूंढना वो परमेश्वर का दिल है ना। जब हम पापी ही थे, उस समय परमेश्वर ने हमको देखकर हमारे अंदर वो कीमत देखी कि मैंने इसको ये पापी बनने के लिए नहीं बनाया, मैंने इसको खूबसूरत बनाया है मेरे स्वरूप में, और उस खूबसूरती की कीमत उसने अदा की अपने बेटे के लहू के द्वारा, और वही परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हमको उसी तरह से अपने भाइयों को सपोर्ट करना है। इसमें एक और साइड है कि जब मैं देखता हूँ कि कोई इंसान मुझ पर ज्यादा निर्भर हो रहा है, परमेश्वर से ज्यादा निर्भर हो रहा है, मैं जानबूझकर उनके साथ जो डिस्कशन है उसको लिमिट कर देता हूँ। प्यार है मुझे उस इंसान से अभी भी, लेकिन अगर ऐसे कोई लोग दिखते हैं मुझे जो कि मैं उनको वचन दे रहा हूँ, उनको टीचिंग्स दे रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ इस पर मनन करो, वो करने के बाद में अगर बार बार वो मेरे अटेंशन के लिए आ रहे हैं ना, कि वो चाहते कि मेरा अटेंशन उन पे आए, तो वो उस पहले वाले कैटेगरी में है कि उनका जो वैल्यू है वो मुझसे खींच रहे हैं कि अगर भाई मनोज ने मुझे टाइम दिया इसका मतलब मेरा कुछ वैल्यू है। तो ऐसे समय में मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं टाइम नहीं दूँ, लेकिन मैं पीछे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और अगर वो मुसीबत में है तो उनके लिए प्रेयर करके मैसेज भी भेजता हूँ। तो भाईचारे में ये भी हमको समझना जरूरी, जो मैच्योरिटी से आता है। नहीं तो बहुत फ्लैटरी फील होता है कि अरे कोई तो मेरे टाइम के लिए मांग रहा है ना, कोई तो ये है कि अगर मैं उससे बात करूंगा उसको अच्छा लगेगा, ये सोचकर अपने बारे में अच्छा फील होता है ना। अगर होता है तो वो झूठ है, क्योंकि हमारा वर्थ इससे आता, हमारी वैल्यू, मेरी पहचान, मेरा कीमत सिर्फ इससे आता है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। कोई मुझे बुला रहा है प्रीचिंग के लिए, या कोई चाह रहा है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, कोई चाह रहा है मैं उन पे इम्पार्ट करूं, उससे मेरा वैल्यू नहीं आता है। इसीलिए मैं हमेशा वैल्यूएबल रह सकता हूं। अगर मेरी वैल्यू सेवकाई से आती है, तो जब सेवकाई नहीं चल रही है तो मैं निराश होकर, उदास होकर बैठूंगा। आप समझ रहे हो कितना जरूरी है कि हमारा जो कीमत है वो सिर्फ पिता ने हमारे लिए क्या किया उससे आए। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, पवित्र आत्मा ये उनके लिए निकाल रहा है। ये लियो के मैनुअल में है भी प्रैक्टिकली। तो यार थैंक्स गुरु, थैंक यू जीसस। तो हमको वो इंसान बनना है ना, हमको वो भाई बनना है जो किसी के मुश्किल हालात में उसके साथ खड़ा रहता है। हमको वो इंसान बनना है कि what the people were looking at you, that's why I looked. Jesus, सब लोग मेरी तरफ देखिए, भाई लोग मजाक कर रहे हैं उनको इग्नोर करो। Jesus, हमको ये भाईचारे को जब पिता देखता है ना, उसको बहुत खुशी होती है, इसमें उन्नति होती है। थैंक यू लॉर्ड। फिर से उस वचन पे जाएंगे, वचन संहिता का 1:133। देखो देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो बस behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity, है ना। कितनी खुशी की बात है, ये परमेश्वर को दिल को खुश करती है। हम सब चाहते हैं ना कि प्रभु मेरे से तो खुश रहे, मतलब वो हमसे खुश है यीशु मसीह के द्वारा, बट हम चाहते हैं ना कि उसको हम सरप्राइज करें, जिससे हम प्यार करते हैं। हम चाहते हैं ना उनको कि चुपके से गिफ्ट दे कुछ, और फिर उनका रिएक्शन देख के हमको खुशी होती है कि अरे मैं उनको सरप्राइज कर पाया। ये अगर हम कर रहे हैं तो प्रभु उससे प्रसन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देख रहे हो आपका भाई विश्वास में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो इस समय शायद साइकिल पे जा रहा है, आपको बोलता है कि एक दिन मैं है ना बड़ा सा रेंज रोवर प्रभु मुझे देगा,
या शायद वो बीमार है, कमजोर है, फिजिकली वो कमजोर है, वो बोल रहा है कि मैं एक दिन मैराथन दौड़ूंगा, यानी ऐसे इम्पॉसिबल सपने को बता रहा है आपको। तो इस समय में अगर ये बाइबल वाला जो भाई है उसका रिएक्शन क्या होगा कि भाई तू कर सकता है ये, क्योंकि यीशु मसीह तेरे साथ है। और उल्टा हम बैठ कर उनके साथ वचन निकालेंगे कि देख तू जो विश्वास कर रहा है उसके लिए ये वचन है ना। कोई गरीब है, कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ में है, उनको हमको आशा देता है। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। वो उस महिमा की आशा है जो हम में प्रकट होने वाला है, जो हमारी आत्मा में है। लेकिन जब जिस दिन यीशु मसीह आएगा, बाइबल में लिखा है when we shall see him as he is, जिस दिन हम उसको देखेंगे ना, आमने सामने देखेंगे, तब हम उसके जैसे बन जाएंगे पूरी तरह से। यानी हमारा जीव, हमारा प्राण और शरीर, आत्मा अभी उसके जैसा है, लेकिन हमारा प्राण और शरीर क्षण भर में बदल जाएगा। हम रूबरू उसके जैसे दिखेंगे और वो महिमा जो हमारे अंदर है वो प्रकट होगी। तो ये महिमा की आशा है। तो इसीलिए हम जब किसी से बात करते हैं उनको आशा मिलनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि भाई क्यों मैंने इसके सामने वो बोला। ये एक भाईचारे का सिंबल है। परमेश्वर चाहता है तभी ये यूनिटी बनेगी, है ना। अगर ये सिस्टर मेडो के साथ मैंने देखा था कि जब वो ड्रीम करती थी तो लोग आकर उनको नसीहत देते थे कि अरे इतना पढ़ाई किया तो इतनी इंजीनियर बननी है, इतनी अच्छी नौकरी को तो छोड़ देगी तो कैसे तेरे को मिलेगा, और तू नौकरी नहीं करेगी तो तेरे से शादी कौन करेगा। और मैंने देखा उसको, और बहुत बार मैं कोशिश करता था कि ऐसे लोगों से वो दूर रहे। ऐसे लोग अगर कुछ उनकी नसीहत आती थी तो मैं वो बोलता था कि ठीक है, इसको ध्यान रखो, परमेश्वर ने अगर तुमको बोला तो वो समृद्ध करेगा। और जितने लोग उनके खिलाफ थे इस डिसीजन को लेकर, वो सब आज उनके साथ है। वो सब उनके नाम को लेकर गर्व महसूस करते कि अरे हम इसको जानते हैं, हम इसको जानते हैं, है ना। हमको वो भाई बनना है किसी के लिए। लोगों के सपनों में उनके साथ आनंद करो। बाइबल में एक वचन है, weep with those who weep, rejoice with those who rejoice। जो दुख मनाते हैं उनके साथ दुख मनाओ, जो आनंदित है उनके साथ आनंद मनाओ, जो आशा कर रहा है उसके साथ हमको आशा करना है, उसकी आशा को और बड़ा करना है। वहां पे हमको बड़ापन नहीं दिखाना, अरे बहुत छोटा सोच रहा है। हो सकता है हमको जो विजन दिया प्रभु ने उससे कई गुना बड़ा होगा, लेकिन अगर वो भाई उस समय बोल रहा है कि मैं इस इधर जाना चाहता हूँ, तो हमको उनको एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। तभी ये भाईचारा बढ़ेगा, तभी डिविजन हट जाएंगे, तभी मैं मेरे भाई के विजन से जलूंगा नहीं। है ना, जैसे कल मैं बता रहा था, परमेश्वर के पास 1 किलो अनॉइंटिंग है, उसमें से 10 लोगों को देगा तो 100 ग्राम सबको मिलेगा ना। आपको लगता है जितनी ज्यादा हिस्सेदारी है उतना मेरा परसेंटेज कम होगा, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया उसने हमारे सामने रखी है, बोला जाओ राज करो। और हम बैठे चर्च में, हम लोग लड़ रहे कि भाई क्वायर में मैं हूँ इस साल, ये इस महीने शायद नहीं है तो मैं अगले महीने आऊंगा। ये पोजीशन मायने नहीं रखता है परमेश्वर की नजरों में। हम सब रिगार्डलेस ऑफ हू वी आर ना, हर एक इंसान के जीवन में प्रभु ने एक इन्फ्लुएंस दिया है, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिया है। ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं, जो मुझे कभी नहीं देखेंगे, जो हम सबको कभी नहीं देखेंगे। उन लोगों के लिए आप आशा बन सकते हो, उन लोगों के लिए आप परमेश्वर की ज्योति बन सकते हो। तो इसमें कंपटीशन है ही नहीं। ये जो है ये हमारा एंड गोल नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि भाई बस इधर पहुंच जाऊं, मैं कैमरे के सामने आ जाऊं, लोगों के सामने आ जाऊं, मेरा जीवन सफल है, आप डिसेप्शन में हो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी एक स्टेज दिया है, आपका जीवन एक स्टेज है। आपको माइक की जरूरत नहीं है, स्टेज की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं। हम सबका जीवन एक प्लेटफॉर्म है जिसको दुनिया देख रही है। पॉल बोलता है कि यू आर द एपिस्टल्स रिटन इन आवर हार्ट्स। वो लोगों से बोल रहा है कि तुम वो पत्र हो जो हमारे दिलों में लिखा हुआ है। यानी जब हमको लोग देखते हैं, उन लोगों ने देखना चाहिए कि ये बाइबल चल रहा है, कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा चल के जा रही है, तो परमेश्वर का फेवर जा रहा है। ये सब चीजें हैं, इन सबको हमको लेकर एंजॉय करना है ना। जैसे कल वचन हमने देखा था, दाऊद बोलता है कि तेरे वचन मेरे मुंह के लिए मीठे हैं, शहद से भी मीठे हैं। उसको लेकर खाना है। इतना बड़ा मैदान हमको दिया परमेश्वर ने। तुमको चंगाई में चलना है। चंगाई पे वचन क्या बोलता है, उसको लो, उसको अपना बनाओ। देखो अपने आप को, है ना, आईने के सामने खड़े रहकर देखो कि तुम प्रार्थना कर रहे हो और
लाखों लोग चंगे हो रहे हैं। तुमको समृद्ध होना है, परमेश्वर का वचन समृद्धि के बारे में क्या बोलता है उसको लो, उसको अपना बनाओ। देखो कि तुम जा रहे हो ना, बड़े बड़े रेंज रोवर्स में जा रहे हो, बड़े बड़े कार में जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर तुमको आशीषित कर रहा है। देखो कि तुम स्कूल्स बना पा रहे हो, देखो कि तुम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना पा रहे हो जहाँ पे लोग आकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। देखो कि तुम लोग अनाथ आश्रम बना पा रहे हो जहाँ पर रोड के ऊपर रहने वाले बच्चे आ रहे हैं और परमेश्वर के योद्धा बनकर वो लोग जाकर दुनिया को बदल रहे हैं। हमको एक दूसरे के विजन को प्रोत्साहित करना है ना, तभी आग लग पाएगी। अगर मैं आग करूं, मुझ पर अगर आप गीला ब्लैंकेट डाल रहे हो तो मेरा आग को उससे असर होगा ना, होना नहीं चाहिए। अगर मैं परमेश्वर पे डिपेंडेंट हूं, होना नहीं चाहिए। लेकिन हमको वो इंसान बनना है जो दूसरे की आग को प्रोत्साहित करता है, और तभी हम एक सेना के समान काम कर पाएंगे। तभी हमें कंपटीशन नहीं होगा, तभी सब एक माइंड से एक गोल की तरफ बढ़ेंगे। गोल क्या है? पूरे जगत को यीशु मसीह को जानना है। पूरे जगत में बेटे बेटियां परमेश्वर के अपनी पहचान में चलने चाहिए। इस चीज के लिए परमेश्वर ने हमको भेजा है। कंपीट करके ये मेरे से अच्छा गाना गाता है, ये मेरे से बुरा गाना गाता है, परमेश्वर को उससे फर्क नहीं पड़ता है। सच्चे दिल से आराधना अगर कोई कर रहा है, फटी हुई आवाज में भी, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। उसको माइक नहीं देंगे वो अलग बात है, बट परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है ना। परमेश्वर बिना माइक के आपको सुन सकता है, कितने लोगों को पता है? और हम ये जो भी कर रहे हैं ना, आराधना अगर हम कर रहे हैं, ये सिर्फ उसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। अगर ये दिख रहा है कि नहीं यार लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मैं वर्शिप ले रहा हूँ तो लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मैं प्रीच कर रहा हूँ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ज्यादा, तो नॉर्मली नहीं करते लोग। बट इन चीजों से हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उसके लिए, उसने जो मेरे दिल में डाला वो बोलने के लिए। अगर मैं गा रहा हूँ, मैं उसके लिए गा रहा हूँ, वो सुन रहा है। जो भी हम करते हैं, we live and move and have our being in him। पौलुस इतना तक बोलता है कि जो खाता है वो मसीह के लिए खाता है, जो नहीं खाता है वो मसीह के लिए नहीं खाता है। इन्हें खाना पीना भी हम मसीह के लिए कर रहे हैं। हर एक चीज हमारे जीवन में उसकी तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, तभी हम एक सेना के तरह ऑपरेट कर पाएंगे। आप सोचिए ना, सेना में अगर सैनिक लोग आपस में चल रहे हैं, कह रहे नहीं इसका यूनिफॉर्म थोड़ा नया है, मेरे को पुराना वाला यूनिफॉर्म मिला है, या इसके जूते ज्यादा चमक रहे हैं, मेरा जूता थोड़ा कम चमक रहा है, इसकी बंदूक में गोलियां ज्यादा है। ये कंपैरिजन अगर वहां पे होगा तो हर जंग वो लोग हारेंगे। एक सेना के समान हमको बढ़ना है, क्योंकि पौलुस बोलता है जब एक शरीर का अंग प्रोत्साहित होता है, ग्रो करता है, हम सब ग्रो करते हैं। अरे 1 Corinthians 14 में है, Jesus, we love you, Lord. एक राष्ट्र के लिए जो शुगर का राष्ट्र के लिए रोशनी का राष्ट्र के लिए कोरिन्थियों का 12 17 से नहीं इसके पहले से 14 से पढ़िए। इसीलिए पहला कोरिन्थियों का 12-14 से 1 Corinthians 12-14 onwards। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँखें होती तो सुनना कहाँ हो? यदि सारी देह पॉल यहाँ पे जोक मार रहा है ना, वो बोलता है कि अगर पूरा, आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? कितने लोगों ने सुना भाई क्या पढ़ रहे थे?
और बोल रहा है कि हम सब एक शरीर के हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से। अगर कान बोलता है कि मेरे को आंख की जरूरत नहीं है, या आंख बोलता है मुझे कान की जरूरत नहीं है, तो बोलता है कि अगर पूरा बड़ा सा चित्र भी, अगर वो बोलता पूरा शरीर एक बड़ा सा आंख होता। अब सोचिए कि एक इंसान चल के जा रहा है और ऐसे आंख है सिर्फ, वो रोल हो रहा है रोड पे, कौन जा रहा है, अरे वो विनोद जा रहा है, और सिर्फ आंख है, कितना बदसूरत लगेगा वो। तो चल भी पाएगा? ऐसे स्लोप से नीचे गया तो ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास पैर नहीं है ना। पूरा शरीर अगर सिर्फ एक हिस्सा बनना चाहता है, अगर सब लोग सिर्फ प्रीचिंग करना चाहते हैं यहाँ पर खड़े रह के, जो बाकी अंगों ने ही काम करना चाहिए वो कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर एक अंग जरूरी है, हमको ये समझना है। और ये समझने के साथ हमको उस जलन को मिटाना है, क्योंकि जो कृपा, जो अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया है, जो इच्छाएं परमेश्वर ने मुझे दी है, वो मेरे भाई से अलग होंगी। और हो सकता है कि उसका विजन मुझसे बड़ा हो, तो मुझे जलने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उस चीज में बढ़ना है ना। अगर मैं हाथ हूं तो मुझे हाथ का काम एकदम अच्छे से करना है। ये यूनिटी है। आगे अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है कि जब एक शरीर का अंग प्रोत्साहित होता है तो सब उससे आनंदित होते हैं। कितने लोगों के सिर में दर्द होता है तो आप बोलते हैं अरे ठीक है, सिर में है ना, पैर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है क्या? सिर में दर्द हुआ तो क्या करते हैं? काम वगैरह लेके हाथ से लगाते हैं। क्यों? हाथ को भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो शरीर का हिस्सा है। उसी तरह से अगर हमारा भाई कमजोर है, भाई शैतान से पिट रहा है, हमको खड़े रहकर तमाशा नहीं देखना। केन के पास परमेश्वर आता है, वो बोलता है कि क्या मैं मेरे भाई का जिम्मेदार हूं क्या? उसका उत्तर हाँ था, तुम अपने भाई के जिम्मेदार हो। जीसस, मैं विश्वास कर रहा हूं पवित्र आत्मा इस चीज को हम सब में सेट कर रहा है, और वो ये अनुग्रह हमको दे रहा है कि हम वो इंसान बन पाए जिसके द्वारा प्रभु काम कर रहा है। जैसे पॉल ब्रदर बता रहे थे कि जब मैं चलता हूं तो यीशु इस दुनिया में चल रहा है, और यीशु जहां पे भी जाता था आशा को लेकर आता था, चिन्ह चमत्कारों को लेकर आता था। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा फरीसियों को छोड़कर जो यीशु के पास आता था और वो डिप्रेस होकर जाता था। यीशु जब मरियत में जाता था उसको सेलिब्रेशन में बदल देता था, क्योंकि वो जीवित आशा है। अब वो मसीह अब हमारे अंदर है, क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। तो हमको एक शरीर के अनुसार ऑपरेट करना है। शैतान के राज्य को अगर ढहाना है तो हमको आपस में लड़ना बंद करना होगा। पौलुस पहले कोरिन्थियों में यही बोल रहा है कि तुम अगर अभी तक आपस में लड़ रहे हो कि अरे मैं ये प्रीचर का हूं, मैं ये पास्टर का हूं, तो बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम्हें मैच्योरिटी नहीं है। आपस में एक भाईचारा होना चाहिए ना। हमारे चर्च में ये जितने बॉयज हैं, आशीष है, विश्वास, सैम, विक्टर, हम सब है, तो जो बाकी का ग्रुप है चर्च का, वो बोलते हैं कि अरे ये लोग ऐसी पार्टी के लिए जाते हैं, है ना। ये लोग थोड़ा बॉन्डिंग हमारे अंदर जो है वो पूरा सबको दिखता है, वो एक कॉमराडरी बिल्ड हो गया है ना। और इनके साथ जैसे मैं समय बिता रहा हूँ, ये लोग मेरे से समय बिता रहे हैं, और गहराई से वो रिश्ता और गहरा होता जा रहा है ना। कल मैं आशीष भाई के साथ बात कर रहा था, मैं कुछ बता रहा था कि कैसे मेरा दिल मुझे दोष दे रहा था, और इन चीजों में हम एक दूसरे को और बेहतर जानते हैं, और वो मास्क हट जाता है ना। वो मास्क अगर लगा के आता है, अब मैं ऐसे पोजीशन में मेरे जीवन में कि जब मुझसे कोई बात करता है मास्क लगाकर, तो मैं समझ जाता हूँ, होली स्पिरिट के थ्रू वो डिसर्नमेंट मिल जाता है कि भाई ये असलियत नहीं है, असलियत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और हम सबको असलियत को छुपा के चलने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर ये भाईचारा हम में आया ना, तो आपके भाई को हिम्मत आएगी कि भाई मैं इसके पास अगर जाऊंगा तो ये मुझे मसीह देगा। जो मैं इसको बता रहा हूँ ये लेकर है ना, कल के न्यूज़पेपर में डालेगा नहीं, पब्लिसिटी नहीं करेगा, मेरे पीठ के पीछे मेरे बारे में ये बात नहीं करेगा। वो ट्रस्ट हमको बिल्ड करना जरूरी है, और तभी परमेश्वर का राज्य एक परिवार के जैसा, एक सेना के जैसा आगे बढ़ पाएगा। So thank you, Jesus.